हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी लास्ट वीडियो क्लास से रिलेटेड थी और हमने उस वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैटिक मेथड को हम क्लास में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्या उसके बाद हम ये समझेंगे कि गेटर सेक्टर को हम कैसे क्लास में यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्लास को दूसरे क्लास में हम कैसे इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो टोटली इसी पे बेस है और हम लोग इस वीडियो में ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्लास बेसिकली एक टेम्पलेट होता है जिसका उपयोग हम बाद में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो यही हमारा क्लास होता है। और जब हम क्लास बनाते हैं तो उसमें हमें एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना होता है। अगर आप नहीं बनाते हो तो वो एज अ जो क्लास होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज्यूम कर लेता है। राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं स्टैटिक मेथड को। और जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट में हमने मेथड को समझा था, उसके बाद अब हमें समझना है स्टैटिक मेथड को। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कंसोल पे और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारे पास पुराना ही कोड पड़ा हुआ है जो हमने यहाँ पे देखा था एक मेथड क्रिएट करके। और उस मेथड में हमने क्या इंक्रीमेंट किया था, एज की वैल्यू इंक्रीमेंट की थी। राइट। और हमें क्या मिला था, उसकी आउटपुट मिल गया था 20 से 21। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास में ही हम एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड जो होता है वो फंक्शन के लिए बाउंडेड होता है। ठीक है। बट आप देखोगे अगर कोई मेथड बनाते हैं तो वो किससे रिलेटेड बाउंडेड था, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बाउंडेड था। मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्लास क्रिएट करके उसकी वैल्यू एज असाइन कर दी थी ऑब्जेक्ट में। और उस ऑब्जेक्ट से मैंने एक मेथड को कॉल किया था। राइट। वो मेथड क्या था हमारा, जो हमने क्लास में क्रिएट किया था। राइट। बट अगर हम बात करें स्टैटिक मेथड की, तो स्टैटिक मेथड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को बाउंड नहीं करता। वो बाउंड करता है किसको, क्लास को बाउंड करता है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो स्टैटिक मेथड अगर आप कहीं भी क्रिएट करो क्लास के अंदर तो वो हमेशा करेगा बाउंड क्लास को। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो स्टैटिक मेथड होता है वो कभी भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं करता किसकी, क्लास की। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करूं तो स्टैटिक मेथड क्रिएट करने का कीवर्ड होता है जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, वो होता है स्टैटिक। राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज कर लिया एक नॉर्मल मेथड दे देते हैं स्टैटिक नाम का ही, स्टैटिक मेथड, जो आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्रिएट किया तो हमने यहाँ पे कंसोल वैल्यू भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और हम प्रिंट करा लेते हैं कि हाँ ये हमारा स्टैटिक मेथड, आई एम स्टैटिक मेथड। राइट दोस्तों, तो ये हमारा हो गया स्टैटिक मेथड। अब हमने आपको सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है वो हमारा क्लास के लिए बाउंडेड होता है। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट से बाइंड करते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं टेस्ट वन डॉट स्टैटिक मेथड, तो आप यहाँ पे देखोगे हमें एक एरर रिटर्न कर देगा। ये देखिए दोस्तों, क्या एरर रिटर्न कर दिया कि जो हमारा स्टैटिक मेथड है वो एक फंक्शन ही नहीं है। ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा स्टैटिक मेथड है हमने उसको बाउंड कर दिया ऑब्जेक्ट से। बट स्टैटिक मेथड क्लियर क्लियर कहता है कि जब आप किसी क्लास में यूज करोगे हमें, तो वो हमेशा क्लास बाउंडेड होगा। मतलब कि अगर मुझे इसको कॉल करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर। ठीक है। और जैसे ही यूजर हमने कॉल किया, आप देखोगे यहाँ पे मैसेज आ गया कि आई एम ए स्टैटिक मेथड। ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से समझ गए हो कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के बाउंड करता है, ऑब्जेक्ट से नहीं। बट अगर हम कोई भी अदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा किससे बाउंड करेगा, ऑब्जेक्ट से बाउंड करेगा। राइट दोस्तों। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं तो वो किससे बाउंड कर रहा, और अगर हम कोई स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो वो किससे बाउंड कर रहा। राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा गेटर एंड सेटर। अभी गेटर एंड सेटर से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, गेट एंड सेट। गेट मतलब वैल्यू ले लेना, सेट मतलब उसमें वैल्यू सेट कर देना, वो वैल्यू सेट कर देना जो आपने गेट से लिया हुआ है। सेम यही चीज हमारा करता है गेटर एंड सेटर फंक्शन में। राइट। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि हमने कंस्ट्रक्टर में क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, नेम, एज और ईमेल। अब आप ये चाहते हो कि मैं सेट के थ्रू इस नेम की वैल्यू को चेंज कर दूं। ठीक है। और गेट करते टाइम पे मैं इस नेम की वैल्यू अपडेटेड गेट करूं। ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा होता है गेटर एंड सेटर। अब ये आप कहोगे ये काम कहाँ होता है, ऐसा यूज कहाँ होगा, तो ये यूज बहुत जगह होता है। जैसे कि आप सोचो आपने क्लास बना दिया और उस क्लास को आप मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे यूज करोगे जो हमने यहाँ पे बना रखा है, तो ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट डेटा सेंड करेगा कि एक बार आपने क्लास बनाया, उस क्लास में जो डेटा पास कर दिया तो वही डेटा हमें रिसीव हो रहा। बट हमें क्या चाहिए कि जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो या ऐसा कोई इवेंट ट्रिगर हो, तो हम उसकी वैल्यू जो हमारा मेरिटेक है उसकी वैल्यू को चेंज कर दें उस टाइम पे। ठीक है। तो कैसे होगा, वो होगा हमारा गेटर एंड सेटर से। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम गेटर एंड सेटर क्रिएट करते हैं
और इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, नीचे भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जब भी आप गेटर एंड सेटर यूज करो तो ये जो आपने दिस में आपने वेरिएबल यूज कर रखा है ना, इसका आप नेम चेंज कर दोगे, ठीक है। आप इस नेम की जगह आप कुछ भी ले लोगे वो चल जाएगा, बट अगर आप सेम वही नेम लोगे जो आपने कंस्ट्रक्टर में यूज किया हुआ है तो आपको क्या होगा ना, कॉल स्टैक मैक्सिमम का एक एरर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे करके सेम ही गेट नेम रिटर्न दिस डॉट नेम, फिर हमने यहाँ पे यूज किया सेट नेम। अब हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे, ये पैरामीटर वही होगा जो हम नेम सेट करना चाहते हैं, ठीक है। हमने यूज किया नेम और दिस डॉट नेम इक्वल टू न्यू नेम, ठीक है। अब हम देखिए जैसे ही यहाँ पे यूज किया हमें क्या मिल गया एरर, हमें मिल गया मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड, ठीक है। यही एरर क्या होता है, हमें मिलता है जब अगर हम सेम टाइप के वेरिएबल यूज करेंगे जो हमने कंस्ट्रक्टर में यूज कर रखा है, ठीक है। तो बस ये इसी केस में हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर ये नाम डिफरेंट रखना होता है, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टर में सेम नेम के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमें इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइफन, यहाँ पे भी यूज कर लेंगे हाइफन, हमने यहाँ पे भी यूज कर दिया हाइफन और यहाँ पे भी यूज कर लिया हाइफन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, गेट एंड सेट। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ क्या बना हुआ है, हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में सभी वैल्यू ले लिया, उसके बाद दो और मेथड बनाए गेट और सेट। और ये जावा स्क्रिप्ट जो होता है गेटर और सेटर के लिए हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है, गेटर के लिए गेट प्रोवाइड करता है और सेटर के लिए सेट प्रोवाइड करता है। अब हमने क्या किया है, गेट में हम क्या करेंगे, उस अपडेटेड वैल्यू को गेट कर लेंगे और सेट में क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को अपडेट करेंगे, किसको, नेम को। हमने यहाँ पे नेम ही तो लिया, हम इस नेम को ही अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट फन डॉट नेम, तो आप यहाँ पे देखोगे अभी क्या मुझे वैल्यू मिल रही है, मैरिटिक मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। और वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे, टेस्ट वन डॉट नेम और मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी है आशीष, राइट। आप यहाँ पे जैसे ही आशीष पास करेंगे तो ये सबसे पहले इस मेथड को कॉल कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे मेथड बनाया तो हमें यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों। ये जो गेट एंड सेट होता है ये डिफॉल्ट रन कर जाता है जब भी आप उस नेम की वैल्यू को अपडेट करोगे, राइट। तो इस गेट एंड सेट का जो सबसे बेस्ट एडवांटेजेस है वो यही है दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस नेम को अपडेट कर दिया और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट डॉट नेम, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, नेम उसका अपडेट हो गया। और नहीं हो तो अगर आप इसका ऑब्जेक्ट भी चाहो आप प्रिंट करा लो यहाँ पे देखने के लिए कि क्या इस ऑब्जेक्ट में भी अपडेट हुआ है। जैसे ये ऑब्जेक्ट देखोगे तो आप ये ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या आ रहा, अपडेटेड आ रहा, राइट दोस्तों। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गेटर एंड सेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिले बहुत मायने रखता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा और मैं इससे और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है इनहेरिटेंस। अभी तक हमने देखा था ऑब्जेक्ट में कि हम ऑब्जेक्ट कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, हमने देखा था कॉल बाइंड के थ्रू कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, हमने ये भी देखा था कि फंक्शन कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज हमने देखा था प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं कि दो क्लास हमारे पास है और हम ये चाहते हैं जो पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास को कैसे इनहेरिट कर ले, दैट मींस उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे इनहेरिट करें। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो गया तो आप ये सोचो कि आपके लिए कोड बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप उसी चीज को लिखना तो नहीं चाहोगे। क्योंकि अच्छे डेवलपर को ये पता है जितना ही ज्यादा आप रियूज कंपोनेंट बनाओ, रियूज क्लासेस बनाओ, रियूज फंक्शन बनाओ, उतना ही अच्छे आप डेवलपर होते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ कोड्स को डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि इसका कोई काम नहीं हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ से गेटर सेक्टर को हटा देता हूँ, इसका गेटर सेक्टर कोई काम नहीं, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक यूजर नाम की हमारे पास क्लास है। अब यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं, वो क्लास बनाते हैं हम चैनल टाइप का क्लास चैनल। अब हमने यहाँ पे ये सिम यूज किया, फिर कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कर्ली ब्रेसेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा एक क्लास बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि हमारा जो चैनल है ये हमारा पेरेंट क्लास है, ठीक है। और जो अदर क्लास है यूजर का, ये हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास में इनहेरिट हो जाए। तो दोस्तों इस क्लास को पेरेंट क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, जो हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे यूजर,
यूजर वही क्लास है जो हमने अभी ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो बस इतना करने पे ही हमारे यूजर की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो चैनल के क्लास के अंदर आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो इतना बस करने से क्या होता है, हमारा एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड हो जाता है। बट इसके साथ एक चीज और करना होता है। वो क्या करना होता है, हमें सुपर एक और लिखना होता है। ये सुपर कीवर्ड भी क्या होता है, हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस सुपर कीवर्ड की, सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड का जो काम होता है वो बस इतना करता है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसको प्रायोरिटी दे देता है। ठीक है, और उस प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो आपने यहाँ पे आसानी से एक्सेस कर लिया है। इसी चीज को हम बोलते हैं सुपर, राइट। और इस सुपर में वही प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो आपने इनहेरिट क्लास में डिफाइन कर रखा है। दैट मीन्स इस यूजर क्लास को हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो इसी सुपर मेथड में हमें यूज करनी है। दैट मीन्स नेम, एज एंड ईमेल, राइट। ये हमारा होगा सुपर मेथड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, तो कंस्ट्रक्टर में आप वो सभी प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे जो आप बना रहे हो पेरेंट क्लास के लिए और जो ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है चाइल्ड क्लास के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नेम, एज, ईमेल एंड एक हमने और यूज कर लिया रोल। ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इनहेरिटेंस क्लास। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हम ये चाहते हैं यहाँ पे रोल रखें, तो रोल को यूज कर लेना है इस क्लास में। तो हमने यूज कर लिया दिस दैट हाइफन रोल इक्वल टू रोल। तो आप देखोगे इस क्लास में एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो हमारी सिर्फ रोल है, राइट। बट हमने क्या किया है, इनहेरिट कर लिया यूजर को। तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज आ गई, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई किस क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर। अब हम यहाँ पे करते हैं, ये जो क्लास है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसका नाम बदलते हैं न्यू यूजर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज को यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखा है। तो एक और हमें रोल डिफाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे डाल दिया क्रिएटर, राइट। ये क्रिएटर टाइप का हमारा जो है रोल है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं क्या इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो तुमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग, यूज किया न्यू यूजर और फिर हमने यहाँ पे यूज रोल यूज कर लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे हमने जैसे ही रोल यूज किया हमें क्या मिल गया, क्रिएटर मिल गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो नेम है, एज है, वो भी हमें मिल जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा करके इस रोल को चेंज करके हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं। ठीक है, हमें देखो नेम मिल गया। ऐसे ही आप चाहोगे तो आपको एज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सब मिल जा रहा है जो आपने चैनल क्लास में कॉल किया हुआ है। ठीक है, और वो किसके थ्रू मिल रहा है, जो आपने क्या हुआ चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर लिया तभी तो मिल रहा है आपको, राइट दोस्तों। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरी पेरेंट क्लास है, दैट मीन जो चैनल क्लास है, इसमें गेट और सेट भी कर लूँ, दैट मीन गेट एंड सेटर भी कॉल कर लूँ। और मैं रोल या नेम को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया गेट रोल, मैंने मेथड बनाया गेट का और उसके अंदर मैंने यूज किया रिटर्न दिस डॉट हाइफन रोल। और उसके बाद हमें सेटर भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने किया सेट रोल। अब इस रोल के अंदर हमें अपडेटेड रोल को सेंड करना है, दैट मीन एक हमें प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, हमने यूज किया न्यू रोल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दिस डॉट हाइफन रोल, क्योंकि हमें रोल को चेंज करना है तो हम न्यू रोल से इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही हो गया हमारा दोस्तों गेटर एंड सेटर। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गेटर एंड सेटर की वैल्यू दैट मीन रोल की वो अपडेटेड आए। तो सेम वही चीज न्यू डॉट यूजर डॉट हमारा जो हाइफन रोल है, राइट। और उस रोल को हम अपडेट कर देते हैं किससे, अब क्रिएटर से। अब हम यूज कर लेते हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, बस आप देखोगे अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू चेंज होगी ना हमारी। यहाँ पे क्या मिल गया, हमें सब्सक्राइबर मिल गया। तो दोस्तों यही चीज हमारा होता है टोटल क्लास। तो अगर आपने मेरी दोनों वीडियोस अच्छे से समझ ली है तो आपको क्लास रिलेटेड कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इस पूरी क्लास की वीडियो में क्या समझा, हमने देखा कि हमारी क्लास क्या होती है, वो फंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है, हम उस क्लास में कैसे मेथड बना सकते हैं, कैसे स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, या गेटर सेटर कैसे बना सकते हैं, या हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट हाँ एक पॉइंट मुझे भी और याद है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो गेटर एंड सेटर होता है वो होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जैसे अगर आप जावा या सी प्लस प्लस अगर आप पढ़े होगे या थोड़ा सा भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होगा, तो उसमें एक बेस होता है इनकैप्सुलेशन। यही चीज हमारा होता है क्या, गेटर एंड सेटर। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लास रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। बट हाँ अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट हाँ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।